गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ऑनलाइन में हमारे ऋत्विक देवता, जाजक, अधर्ज, गुरु भाई, माताएं, छोटे छोटे भाई बहन सबको यथास्थान पर प्रणाम और जय गुरु। हम लोग सदगुरु को इस जन्म में जो प्राप्त किए हैं, ये बहुत ही भाग्य की बात है। अभी हमारे दादा बोल रहे थे सदगुरु के बारे में। कबीरदास जी बोले हैं, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे प्रवेश, कोयला का मैला तब धुले जब आग करे प्रवेश। अगर हम सदगुरु को ग्रहण करते हैं और उनके नियमों को पालन करते हैं, तो वही नियम जब हम पालन करते हैं तो हमारे अंदर का जो जड़ता है, जो अंधकार है, वो दूर हो सकता है। जैसे सूर्य रोज उदय होता है, हम घर पे रहते हैं, हमारे घर पे दरवाजे भी हैं, खिड़की भी हैं। अगर हम अपनी खिड़की को खोलते हैं तभी हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, और सूर्य का प्रकाश जब घर के अंदर प्रवेश होता है तो हमारे घर उजाला हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जब युग युग में सदगुरु आते हैं तो उनको ग्रहण करके, उनके नियम को फॉलो कर अगर हम अपने जीवन में चलते हैं तो बचने बढ़ने की जो उन्हें हमें नियम दिए हैं, उस नियम को अगर हम पालन करके चलते हैं तो अपना जीवन हम सार्थक कर सकते हैं। मंगल के मूर्त प्रतीक ही होते हैं इष्ट। जब हम इष्ट को पकड़कर उनके मुताबिक उनको मानकर चलते हैं तभी मंगल के पथ के यात्री बनते हैं। युग पुरुषोत्तम ही होते हैं इष्ट के जीवंत रूप। युग पुरुषोत्तम ही पूर्वतन सारे पुरुषोत्तम जीवंत होते हैं, वे ही होते हैं उनके जीवंत वेदी। युग पुरुषोत्तम जब इस धराधाम पर जीवंत नर रूप में आविर्भूत होते हैं तब उनमें ही धर्म मूर्त होता है। उनसे दीक्षित होना ही उस युग में धर्म का विधान है। उससे दीक्षित होने पर, उनके विधि नीति को मानकर चलने पर उनके प्रति प्रेम पनपता है और उसी प्रेम को हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं। इसी तरह से हमारी प्रवृत्तियां सत प्रवृत्तियों में परिवर्तित होती रहती है और हम एक बेहतर मानव में परिवर्तित होते जाते हैं, मंगल पथ के यात्री बनते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है, ऐसे उग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को हमने पाया है। उनसे युक्त होकर ही, उनके गुण विधान को मानकर ही हम प्रकृत मंगल का पथ पा सकते हैं। उनका जीवन, उनकी वाणी को सामने रखकर ही हम अपने को जीवन को, परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से कहा है, तुम चाहे योगी ही रहो, ध्यानी ही रहो, गोसाई गोविंदो जो भी क्यों ना रहो, यजन आजन इष्ट विधि ना करने पर तुम कुछ भी नहीं हो। फिर वे कहते हैं, यजन आजन इष्ट विधि करने से करती महाभीति। जब हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर की दीक्षा लेते हैं तब इन 3 यज्ञों को ठीक ठाक परिपालन करने का संकल्प भी लेते हैं। ये 3 यज्ञ हैं जीवन वृद्धि के 3 स्तंभ। उनकी विधि के अनुसार नित्य इन 3 यज्ञों का परिपालन करना ही चाहिए। इसी विषय में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, ग्रह हमारे प्रवृत्तियों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई खास व्यक्ति किसी प्रवृत्तियों के फेरे में पड़कर किस प्रकार चलेगा, उसकी बुद्धि वृत्ति, उसके चिंतन और कर्म उस समय कैसा रूप लेंगे, उसे अंदाजा किया जा सकता है। मगर मनुष्य यदि सर्वतोभाव से इष्ट केंद्रित होता है, उस समय वो प्रवृत्ति द्वारा परिचालित नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य का गृह दोष खंडन होता है, इसके सिवाय दूसरा पथ नहीं है। इसलिए जीवन केंद्र में बैठाए रखना चाहिए, उनका भजन
कर उन्हें ही अपना भाग्य विधाता समझना चाहिए, अन्यथा सिर्फ दीक्षा लेने से कुछ होने को नहीं है। मगर दीक्षा लेकर हेलो अगर दादा और शास्त्र तो हेलो आवाज आ रही है दादा, आवाज आ रहा है। मगर दीक्षा लेकर जो यजन इष्टविधि ठीक तरीके से करते हैं वे बच सकते हैं। हर मामले में जो इष्ट को मुख्य बनाकर चलते हैं उनके विषय में कहना ही क्या है। अमंगल होने पर वे उसे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में लगाकर मंगल की दिशा में उसके मोड़ को घुमा देते हैं। प्रथम है यजन अर्थात नाम ध्यान पूजा पाठ आत्मविचार आत्म विश्लेषण इत्यादि के माध्यम से अपने मनोजगत को इष्ट के छंदानुवर्ती बना लेना। अभी ऑनलाइन सत्संग करता है। इष्टविधि इसके द्वारा उनके प्रति प्यार पनपता है एवं वही प्यार हम लोगों के जीवन का नियामक बन जाता है। इष्टविधि जो हम लोग करते हैं, सुबह जब हम लोग इष्टविधि करते हैं, इष्ट के नाम से कुछ अर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन का सिक्योर कर लेते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले की घटनाएं हम सब लोगों के नजर में है। अभी जो पुलवामा में जो अभी कांड हुआ था, हम सब देशवासी उसे जानते हैं। जो 40 हमारे फौजी वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें हमारे एक गुरु भाई भी थे, जो आसाम के गुरु भाई थे, और वो भी चौथे नंबर पे गाड़ी में थे। उन्हें बहुत प्यास लगी और प्यास लगने के बाद जब वो पानी लेने बोतल लेने नीचे उतरे और जब बैठे गए तो उस सीट में और कोई बैठ गया। वो दादा फिर दूसरे गाड़ी में बैठ गए। बबलू विश्वास उनका नाम है और करीमगंज के रहने वाले हैं, आसाम के। हम लोग व्हाट्सएप में, टीवी में, हर जगह ये बात हम देखते हैं या देख चुके हैं। आगे जो घटना हुए हम सब लोगों को पता है। वो दादा बच जाते हैं। तो ठाकुर किस प्रकार से हम लोग को बचाते हैं, अगर हम उसके साथ उनके साथ युक्त रहते हैं, उनके नियम को हम पालन करके चलते हैं, तो वो हर परिस्थिति में हमें सहायता करते हैं। जब हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तब। अब देखिए ठाकुर जी की दया की एक घटना मुझे याद आता है। तारकदा नाम के एक दादा थे, तारकनाथ बंदोपाध्याय, जो ठाकुर जी के निर्देश अनुसार शेरपुर के जमींदार के यहाँ गए हुए थे। ठाकुर जी के कुछ काम के अनुसार ठाकुर जी ने भेजे थे, और शेरपुर से आते समय शाम हो चुका था और पद्मा नदी पार होके आना पड़ता है। जब पद्मा नदी के पास आए, उस दिन काफी बारिश हो रही थी। बारिश के लिए आने के लिए काफी देर हो चुका था। शाम के समय पद्मा नदी के किनारे पहुंचे तो बहुत दूर दूर से उस नदी को पार करने के लिए एक नाव चलती है। तो एक एक करके 3 बसें आ चुकी थी और सवारियां ज्यादा हो गई। और जो हमारे तारकदा बंदोपाध्याय जी हैं, उन्हें भी पार होके आना था। वो बहुत जल्दी से नाव पे चढ़े और चढ़ के बैठ गए। देखते देखते नाव भर गए। काफी सवारी होने के बाद नाविक ने देखा कि मेरे जो नाव का कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से बाहर है, सवारी ज्यादा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो नाविक ने बोला कि भाई इसमें से कम 2-3 आदमी उतर जाएं। अब कोई भी उतरने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जब कोई राजी नहीं हो रहा था तो नाविक ने फिर ये हमारे तारक दादा को ही बोले कि दादा आप ही उतर जाइए। अब तारक दादा मन ही मन सोचे कि मैं पहले उठ के बैठ चुका हूं और मुझे ही उतर रहे हैं। ठाकुर जी आप ही जानो, मेरा इसमें कोई कृतित्व नहीं।
जी को कहते आखिर में वो नाव जब चल पड़ी, नाव नदी के बीच में पहुंचा और दिखाई दे रहे हैं कि वो नदी में तूफान से आता है और तूफान आने के बाद नाव डगमगाने लगते हैं। नाव जब डगमगाते हैं तो वो तारकदार देखते हैं कि वो नाव जो है उसी पानी के भवंडर में फंस के नाव नीचे डूब जाते हैं और जो नाविक है वो कूद के नदी में तैरते हुए जो है किनारे के लिए आते हैं और उस नाव में जितने भी पैसेंजर थे वो सब डूब जाते हैं, कोई भी जीवित नहीं बचता है। तारकदार सब देखते रहते हैं और देखने के बाद फिर ठाकुर जी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, ठाकुर जी ये है आपकी दया, मैं समझ नहीं पाया कि आप उसी नाविक के जवान पे बैठ के मुझे नाव से उतार दिए, मैं नहीं समझ पाया। और जब हमें उतार दिया और वो सारे नाविक के सभी लोग खत्म हो गए, मैं भी अगर उस नाव में रहता तो मैं भी खत्म हो जाता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। ये है ठाकुर जी की लीला। अगर मैं उनके निर्देश मान के चलता हूं तो इस जीवन में अगर मैंने जो कर्म किए हैं उस कर्म के जो भागी कोई नहीं बनेगा, मुझे ही भुगतना है। लेकिन ठाकुर जी को अगर मैं लेके चलता हूं तो वो छोटे छोटे करके उस कर्म को ठाकुर जी काट काट के मुझे इस जीवन को आगे बढ़ा देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए क्या करते हैं, हमारे जीवन क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का मकसद है ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? युग युग में जब युग पुरुषोत्तम आते हैं, उनको ग्रहण करके उनकी नीति को मानकर उनके पथ पर चलने से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जो रोज हम सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसकी दया से? ठाकुर जी की दया से। छोटी सी घटना मुझे याद आता है। आजकल हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू में देखते हैं कि जब आईसीयू में कोई पेशेंट जाते हैं तो उसे सांस लेने में तकलीफ होते हैं तो उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है और वेंटिलेटर में ऑक्सीजन दिया जाता है। वो अपने सांस नहीं ले पाता है, कृत्रिम सांस जब वेंटिलेटर में रख के दिया जाता है और जब घंटों घंटों में ऑक्सीजन दिया जाता है तो एक एक घंटे का हमें जब पेमेंट करना पड़ता है तो हम देखते हैं कि हजारों रुपया में उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। आप थोड़ी सी सोचिए, हम सुबह से लेकर शाम तक ठाकुर जी के पथ में अगर हम चलते हैं, उनकी दया से हम सुबह से शाम तक आराम से सांस लेते हैं, सबके साथ बोलते हैं, चलते हैं, तो सुबह से शाम तक हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है जिनके दया से हम आज सांस ले रहे हैं, लेते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ भी करते हैं? शायद हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी दया है। ठाकुर जी हमें इस जीवन में जब ठाकुर को हमने ग्रहण किया है तो उनकी नीति को अगर हम पालन करके चलते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। ठाकुर जी के दया का कभी कभी कोई शब्द मेरे पास ऐसा आ जाता है। एक ठाकुर जी के बाल्यकाल का एक छोटी सी घटना मुझे याद आता है। बोसमा ठाकुर जी को बचपन में लालन पालन करते थे। बोसमा एक दिन ठाकुर जी को गोद में लेके बैठे हुए थे और ठाकुर जी बचपन में शरारत काफी करते थे। शरारत देखकर बोसमा को गुस्सा आ जाती है और ठाकुर जी की तरफ थोड़ी सी मोटे करके देख के कुछ बोलती हैं और ठाकुर जी गंभीर हो जाते हैं। गोदी में बैठ के ठाकुर जी का शरीर एक पत्थर सा वजन सा बहुत वजन हो गया और बोसमा गोद में लेके बैठ नहीं पा रहे हैं, वजन इतना हो चुका है। फिर जब प्रेम से ठाकुर जी के लिए निवेदन किया तो धीरे धीरे उनका वजन घटता हुआ घट गए। एक दिन की बात और भी है। एक दिन बोसमा ठाकुर जी को लेके हाथ पकड़ के चलाते चलाते आगे के लिए बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते ठाकुर जी शरारत जब किए तो ठाकुर जी के ऊपर थोड़ा सा गुस्से में कुछ बात किए। जब बात किए तो उसी बाल्यावस्था में ठाकुर जी धीरे धीरे देखते हैं बहुत लंबा हो जाते हैं, खजूर के पेड़ जैसे बहुत बड़े लंबे हो जाते हैं। बोसमा उनके तरफ देखते हैं तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं। बोसमा अपने आप को फिर क्षमा प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि ठाकुर जी हमसे भूल हो गए। तो धीरे धीरे ठाकुर जी धीरे धीरे छोटे हो गए। ठाकुर जी की जो बचपन की लीलाएं हैं ये बहुत ही अद्भुत हैं। हम बहुत दादाओं से सुन चुके हैं और सुनेंगे भी। हम एक चीज समझते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं
कि हम लोग बस में सफर करते हैं, जैसे मानिए हम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं, तो बस में सीट ना होने की वजह से कभी कभी हमें पीछे वाली सीट में भी बैठना पड़ता है। होता क्या है, उस बस के ड्राइवर तो एक ही है, पैसेंजर हम सारे हैं, किराया भी सबका एक ही है, लेकिन रास्ता ऊंचा नीचा होने के जरिए से कभी कभी जब बस ऊंचे नीचे में जाते हैं तो झटका जो लगते हैं वो पीछे हमें ही लगता है, जो पीछे जो सवारी बैठता है उसी को झटका लगता है। किराया हम सभी दे रहे हैं और जो ड्राइवर के नजदीक है उसे झटका कम लगता है। तो मेरे समझ में ये आता है कि हम लोग जितने भी ठाकुर जी के नियम को फॉलो करके चलते हैं और ठाकुर जी के जितने नजदीक हम रहेंगे, मेरे जीवन के कर्म के फल जो हमें जो कष्ट होगा वो धीरे धीरे उनके नजदीक होने से वो और कम हो जाएगा। ठाकुर जी के इस बात के ऊपर मैं अपना बात को विराम देने जा रहा हूं। आज इस ऑनलाइन में जितने भी हमारे सत्संगी भाई, दादाएं, माताएं जुड़े हुए हैं, सबको ठाकुर जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहें, शांति में रहें। और कीर्तिदा को मैं क्या कह के धन्यवाद कहूं कि दादा ने आज ठाकुर जी के बारे में मुझे जो थोड़ा सा समय दिया है बोलने के लिए। और ये ऑनलाइन जब से इस लॉकडाउन के अंदर दादा ने चलाया है ऑनलाइन सत्संग के लिए, हम लोग तो बहुत ही बेबस हो गए थे, मन बहुत ही खराब हुआ था। दादा को मैं क्या कह के धन्यवाद कहूं, मेरे पास जवाब नहीं है। इस सब गुरु भाइयों को जोड़ के आज हम लोग एक जगह बैठ के सबसे संपर्क कर सकते हैं, ठाकुर जी की चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद दादा को देते हैं। मेरे बात को यहीं पे विराम देके मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय गुरु, सबके लिए जय गुरु।